रोज अगर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी करने को मिले तो तुम्हारे स्वाद के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो मरने लगेंगे। तुम्हारी जिह्वा उनका स्वाद लेना बंद कर देगी। ये प्राकृतिक नियम है, इंद्रियों का ये स्वभाव है। जब तक तुम अतीन्द्रिय नहीं हो गए हो, जब तक तुम्हारे जीवन में इंद्रियों के पार जाने का कोई मार्ग नहीं खुल गया है, जिसका कि सिर्फ एक ही मार्ग है, ध्यान। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने सितार खरीदा और एक ही तार को बस टुन 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 करता रहे। एक दिन, 2 दिन। पत्नी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा दिमाग फिरा जा रहा है। हमने और भी सितार बजाने वाले देखे, मगर और स्वर भी हैं और तार भी हैं। सितार बजाने वाले हाथ तारों पे फिराते, तुम तो एक ही तार को खींचते हो, टुन 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 बजा रखते। ये कोई सितार बजाना है? ये कोई ढंग है? नसरुद्दीन ने कहा, तू समझी नहीं। वो लोग तारों पे हाथ फेरते, यहां से वहां हाथ दौड़ाते, इस स्वर को उस स्वर को, क्योंकि वो अपने स्वर की तलाश खोज कर रहे हैं। मुझे मेरा स्वर मिल गया, अब मैं क्यों खोज करूं? जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, अब तो मैं यही बजाऊंगा। पत्नी तो मायके चली गई, चली जाएगी और क्या करेगी। बच्चों ने कहा, मैं हॉस्टल में भर्ती करवा दूं। जो बच्चे कभी हॉस्टल जाने को राजी नहीं थे, वो सब हॉस्टल चले गए। नसरुद्दीन अकेला रह गया तो और दिल खोलकर टुन टुन करने लगा। दिन हो कि रात, मोहल्ले के लोग परेशान हो गए। आखिर बर्दाश्त की एक सीमा होती। सामने वाले आदमी ने एक रात 2 बजे उठ के कहा कि नसरुद्दीन, अगर अब 1 मिनट और भी तुमने ये टुन टुन मचाई तो मैं पागल हो जाऊंगा। नसरुद्दीन ने कहा, भैया देर हो गई, मैं 2 घंटे पहले सितार बंद कर चुका हूं। आदमी पागल हो ही जाएगा अगर एक ही स्वर। मगर जो कान के संबंध में सच है, जो जवान के संबंध में सच है, वही सच है यौन के संबंध में, क्योंकि वही भी इंद्रिय है। वही स्त्री, वही पुरुष उप स्वाभाविक है। जब एक पुरुष एक स्त्री में उत्सुक होता है तो उत्सुकता में बहुत सी बातें होती। एक तो जो छिपा है, जो राज है, उसे उघाड़ने की आकांक्षा होती। इसलिए स्त्रियां अपने को छिपा छिपा के रखती। जिस देश में स्त्रियां अपने को जितना छिपा के रखती हैं, उस देश में स्त्रियां उतना ही पुरुषों को आकर्षित करती। तुम ये मत सोचना कि छिपाना लज्जा के कारण हो रहा है, इस गलती में मत पड़ना। छिपाना आकर्षित करने की विधि है, क्योंकि जो चीज जितनी छुपी हो उतना ही ज्यादा बुलावा है उसमें। क्योंकि अगर स्त्री उघड़ी हुई दिखाई पड़े तो जल्दी ही तुम्हारा आकर्षण उसमें समाप्त हो जाएगा। तुमने कभी ये ख्याल किया कि नग्न स्त्री में तुम उतने उत्सुक नहीं होगे जितनी कपड़े उतारती हुई स्त्री में उत्सुक होगे? चाहे वो भद्दी और बेहुदी औरत ही क्यों ना हो, मगर उसका कपड़ा उतारना तुम्हें ज्यादा आकर्षित करेगा बजाय नग्न सुंदरतम स्त्री को देखकर भी। नग्न ही है तो तुम्हारी कल्पना के लिए कोई उपाय नहीं बचता। लेकिन एक स्त्री आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा उतार रही है। स्ट्रिपटीज जो सारी दुनिया में प्रचलित हुआ है, कैबरे नृत्य और इस तरह की जो चीजें प्रचलित हुई हैं, उन सब का ढंग है एक। आहिस्ता आहिस्ता वो एक एक कपड़े उतार के फेंकती जाती और तुम्हारी उत्सुकता गहन होती चली जाती। तुम चाहते बस एक और उतारे, एक और उतारे, एक और उतारे। मुल्ला नसरुद्दीन की प्रेसी मिनी स्कर्ट खरीद लाई, आधुनिक, लेकिन जरा संकोच में भी भरी थी।
उसने नसरुद्दीन से कहा कि देखो नसरुद्दीन, ये स्कर्ट तो बहुत छोटा है, कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरा नीचे का अंडरवियर दिखाई पड़े। तो तुम जरा देखो तो, अंडरवियर तो दिखाई नहीं पड़ता, नहीं तो मैं जाऊं ये पहन के और लोगों को अंडरवियर दिखाई पड़े तो भद्दा लगे। नसरुद्दीन ने देखा, कहा कि नहीं दिखाई पड़ता। वो और थोड़ी झुकी, उसने कहा अब देखो, अब तो दिखाई नहीं पड़ता। नहीं दिखाई पड़ता। वो और झुकी। नसरुद्दीन ने कहा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उसने कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वो और झुकी। नसरुद्दीन का बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हो तो कुछ दिखाई पड़ा, अंडरवियर तूने पहने ही नहीं। होशियारी ये भारत का अनुभव है, सदियों का अनुभव है कि चीजें उघाड़ो तो उनमें से रस खो जाता है। चीजों को छिपा के रखो, ढांक के रखो तो उनमें रस देर तक बना रहता है। और चूंकि भारत विवाह की परंपरा को अक्षुण्ण रखना चाहता रहा है, इसलिए स्त्रियों को खूब छिपा के रखता है। शायद पति भी अपनी पत्नी को कभी नग्न नहीं देखता। पत्नी से जब प्रेम भी करता है तब भी अंधेरे में, चुपचाप, किसी को पता ना चल जाए, चोरी चोरी। और निश्चित ही चुराए गए चुंबन ज्यादा मीठे होते। पक्का पता ही नहीं चलता कि अपनी पत्नी है कि किसी और की। अंधेरे में क्या खास पता चलेगा। होशियार लोग थे जो ये व्यवस्था दे गए कि अंधेरे में प्रेम करना। पश्चिम के लोग पागल हैं, दिन दहाड़े प्रेम करते। आमतौर से प्रेम का समय रात से बदल के सुबह हो गया है, खासकर अमेरिका में। इसका दुष्परिणाम होने वाला है। दुष्परिणाम ये होने वाला है कि जल्दी ही तुम ऊब जाओगे। तुम पत्नी की देह से परिचित हो गए। पत्नियां ज्यादा होशियार है, वो जब भी प्रेम करती आंख बंद कर लेती। इसलिए पत्नियां पुरुषों से कम ऊबती, ख्याल रखना। पुरुष पत्नियों से जल्दी ऊब जाते हैं। वो देखती नहीं कि कौन सज्जन, वो तो आंख ही बंद किए हुए। उनके आंख बंद करने के कई कारण हैं। जानकार कहते हैं बड़ा कारण तो यह है कि वो अपने पति को प्रसन्न हालत में नहीं देख सकते, इसलिए आंख बंद करते। कि ले ले मजा जो लेना हो, मगर मुझे दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। कि उसका तो ऑपरेशन में दोनों स्तन उसे गंवाने पड़े। लेकिन डॉक्टर ने कहा चिंता न करो, अब तुम्हें कोई नया विवाह तो करना भी नहीं है, उम्र भी तुम्हारी ज्यादा हो गई। और झूठे रबर के स्तन मिलते हैं, वो तुम अंदर पहन लो। बाहर से तो वैसे दिखाई पड़ेंगे, रबर के हों कि चमड़ी के हों, क्या फर्क पड़ता है। बाहर से तो वैसे दिखाई पड़ेंगे। सच तो यह है कि रबर के ज्यादा सुडौल होंगे। तो वो रबर के स्तन पहनने लगी। मैक्सिको में रहती थी, कार से कहीं यात्रा पर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया तो रुकी। पुलिस का इंस्पेक्टर पास आया, खुद ही कार ड्राइव कर रही थी। वो एक टक उसके स्तन की तरफ देखता रह गया। उसे मजाक सूझा। बड़ी हिम्मतवर औरत है। उसने कहा पसंद है। एक क्षण को तो वो इंस्पेक्टर डरा कि कोई झंझट खड़ी ना हो, मगर उसने कहा नहीं चिंता ना करो, पसंद है। उसने कहा कि सुंदर है, क्यों ना पसंद होंगे, सुडौल है। तो उसने कहा ये लो, तुम ही ले लो। उसने दोनों स्तन निकाल के दे दी। अब जो उस पर गुजरी होगी बेचारे पर, जिंदगी भर न भूलेगा। अब असली स्तन वाली स्त्री को भी देख के एक टक अब नहीं देखेगा। अब कौन जाने असलियत क्या हो। रखे होगा वो रबर के स्तन, अपनी खोपड़ी से मारता होगा कि अच्छे बुद्धू बने।
मुझे उसकी घटना पसंद आई, मैंने कहा तूने ठीक किया, तू तो और खरीद ले और बांटती चल, जो मिले उसको बांट दिए, जितनों का छुटकारा हो जाए उतना अच्छा। और अगर तुम्हें कभी किसी दूसरी स्त्री में रस मालूम होता है तो अपराध भाव से मत भरो, अन्यथा दोहरी मुश्किलें होंगी। अगर अपराध भाव से भरे तुमने किसी स्त्री से कोई संबंधी बनाया तो उससे भी तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपराध भाव बीच में खड़ा रहेगा, वो दीवार बनी रहेगी। तुम उसको प्रेम करते समय भी जानोगे कि सिर्फ पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, नरक में जा रहे हो, तुम अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहे हो। कोई अपराध भाव की जरूरत नहीं। दो ही चेहरे से काम नहीं चलेगा, बहुत चेहरे लगाने पड़ेंगे और तब झंझटें होने वाली हैं। जितने झूठ बोलोगे उतने उपद्रव में पड़ जाओगे। मेरी सलाह है, जीवन को सहजता से जियो, प्राकृतिक ढंग से जियो। व्यवस्था भला अप्राकृतिक हो, तुम्हें कुछ अप्राकृतिक होने की जरूरत नहीं। और इससे यह अर्थ नहीं होता कि तुम अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करती। ये भी भ्रांति पैदा की गई कि अगर प्रेम है तो एक से ही होगा। ये बात बिल्कुल फिजूल है, इस बात का कोई मूल्य नहीं। अगर प्रेम है तो निश्चित ही अनेक से होगा, ये मैं तुमसे कहता हूं। क्योंकि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जो एक पर चुक जाए। जिसको फूलों से प्रेम है वो सिर्फ गुलाब के फूलों से प्रेम करेगा, चंपा के फूलों से प्रीति कर नहीं लगेंगे, चमेली के फूलों से प्रीति कर नहीं लगेंगे, कमल उससे प्रीति कर नहीं लगेगा। अगर कोई ऐसा कहता हो तो या तो विक्षिप्त है या फिर झूठ बोल रहा है। जैसे फूलों से प्रेम हो से बहुत तरह के फूल प्रीति कर लगेंगे। बेले का भी अपना आनंद है और गुलाब का भी अपना आनंद है, और दोनों की अपनी खूबियां हैं। ये हो सकता है एक स्त्री की देह तुम्हें पसंद आए और इससे ज्यादा कुछ भी पसंद ना आए, और ये भी हो सकता है एक स्त्री का भाव तुम्हें पसंद आए लेकिन देह पसंद ना आए, और ये भी हो सकता है एक स्त्री की बुद्धिमत्ता पसंद आए, न भाव पसंद आए न देह पसंद आए। किसी स्त्री से तुम्हारा लगाव बौद्धिक हो सकता है, तात्विक हो सकता है, तुम उससे चर्चा कर सकते हो गहराइयों की, तुम उससे कला की, धर्म की, अध्यात्म की चर्चा कर सकते हो। और एक स्त्री के साथ तुम्हारा संबंध केवल दैहिक हो सकता है क्योंकि उसकी देह सुंदर है, सानुपाती है। और एक स्त्री के साथ तुम्हारा संबंध बड़ा रहस्यपूर्ण हो सकता है कि तुम तय ही ना कर पाओ कि किस कारण से है, लेकिन कुछ है, कुछ रहस्यपूर्ण जो तुम्हें जोड़े हुए है। और यही बात पुरुषों के संबंध में सही है। जिस दिन मनुष्य प्राकृतिक होगा, जिस दिन समाज इन अतीत की व्यर्थ वर्जनाओं से मुक्त हो जाएगा, अंधविश्वासों से, जड़ श्रृंखलाओं से, उस दिन हम इन सारे सत्यों को स्वीकार करेंगे। अब यह हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जीवन में एक अनिवार्यता हो, उसने तुम्हें जैसी सुविधा दी हो, तुम्हारे जीवन को जैसी व्यवस्था दी हो, तुम्हारे जीवन को जैसा स्वास्थ्य दिया हो, तुम्हारी उसने जितनी चिंता की हो, फिक्र की हो, उतना कोई ना करे। लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि इससे तुम्हारी काम वासना को वो तृप्त कर पाए। और यह हो सकता है जो स्त्री तुम्हारी काम वासना को तृप्त करे उससे तुम्हें यह कुछ भी ना मिल सके। हो सकता है सुबह उठकर तुमको ही चाय बना के उसको पिलानी पड़े, ज्यादा संभावना यही है। हो सकता है बर्तन वो तुमसे धुलवाए, कपड़े तुमसे धुलवाए। व्यक्ति के बहुआयाम और उसके सब आयाम तृप्ति मांगते हैं। अपराध का भाव जबरदस्ती थोपा गया भाव, अपराध के भाव से बिल्कुल मुक्त हो जाओ। वो व्यवस्था जन्य है। जीवन तो हो गया, अभी भी दौड़ जारी, मौत करीब आने लगी, दौड़ जारी है, हाथ खाली के खाली, इतना बड़ा साम्राज्य मगर तृप्ति कहां।
तो श्री मोदी स्मरण रखना, कोई स्त्री तुम्हारी काम वासना को तृप्त नहीं कर पाएगी। वासनाएं तृप्त होती ही नहीं। इसलिए इस भ्रांति में मत रहना कि मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह तुम्हारी वासना तृप्त हो जाएगी। इतना ही होगा कि इससे तुम्हें एक सजगता मिलेगी कि कोई स्त्री तुम्हारी वासना को तृप्त नहीं कर सकती। इस विवाह ने एक धोखा पैदा कर दिया है। विवाह का सबसे बड़ा धोखा जो है, मैं दुनिया से विवाह को विदा कर देना चाहता हूं, और उसका कारण तुम जान के चकित होगे। उसका कारण यह कि अगर दुनिया से विवाह विदा हो जाए तो इस दुनिया को धार्मिक होने के लिए रास्ता खुल जाए। विवाह के कारण ये भ्रांति बनी रहती कि इस स्त्री में मैं उलझा हूं, इससे फंसा हूं, इसलिए वासना तृप्त नहीं हो रही। काश मुझे मौका होता, इतनी सुंदर स्त्रियां चारों तरफ घूम रही तो कब की वासना तृप्त हो गई होती। वह भ्रांति, मगर वो भ्रांति बनी रहती विवाह के कारण। दूसरे की स्त्री सुंदर मालूम पड़ती, दूसरे के बगीचे की घास हरी मालूम पड़ती, और दूसरे की स्त्री जब घर के बाहर निकलती तो बंधन के निकलती। तुम्हें तो उसका बाहरी आवरण दिखाई पड़ता, तुम्हारी स्त्री भी दूसरे को सुंदर मालूम पड़ती, क्षितिज की तरह। ऐसा लगता है अब तृप्ति, अब तृप्ति, जरा और चलना है, थोड़े और क्षितिज कभी आता नहीं, मौत आ जाती, तृप्ति आती नहीं, कब्र आ जाती। ध्यान इस बात की सूझ है कि इस दौर से कुछ भी नहीं होगा, ठहरना है, मन के पार जाना है, मन के साक्षी बनना है। श्री मोदी अगर सच में ही चाहते हो कि वासना से तृप्ति, मुक्ति, वासना के जाल से छुटकारा हो जाए, तो न तुम्हारी पत्नी दे सकी है, न किसी और की पत्नी दे सकेगी, न कोई वैश्या दे सकेगी, कोई भी नहीं दे सकता है। यह करते तो तुम्हारे भीतर घटेगा, यह महान अनुभव तो तुम्हारे भीतर शांत, मौन, शून्य होने में ही संभव हो पाता है। मगर जब तक ये न हो तब तक मैं दमन के पक्ष में नहीं हूं। मैं कहता हूं तब तक जीवन को जियो, भोगो। उसके कष्ट भी हैं, उसके क्षणभंगुर सुख भी हैं, कांटे भी हैं, फूल भी हैं, वहां दिन भी हैं और रातें भी हैं वहां। उन सबको भोगो। उसी भोग से आदमी पकता है, और उसी पकने से, उसी प्रौढ़ता से एक दिन छलांग लगती ध्यान में। पहली दफा बड़े पैमाने पर इस बात की जांच पड़ताल की गई कि लोगों की मानसिक उम्र क्या है, तो बहुत हैरानी की बात थी, चकित हो जाने वाली बात थी। 80 साल के बूढ़े की भी उम्र 12 साल है, मानसिक उम्र, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाती। ये बड़ी दुर्घटना है। तो फिर खेल खिलौने में हमारा रस रहता है, और इसको हम दमन करते जाएं तो फिर वो रस हमारा जाएगा नहीं, वो बना ही रहेगा। फिर हम क्या क्या तरकीबें नहीं निकालते। फिर अश्लील साहित्य है, पोर्नोग्राफी की किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, गंदी बेहुदी, गीता में और बाइबल में छिपा के लोग प्ले बॉय देख रहे हैं। किसी को पता भी न चल जाए। अश्लील फिल्में हैं, घरों में छिप छिप के लोग मित्रों को इकट्ठा कर करके अश्लील और नंगी फिल्में देख रहे हैं। यात्राओं पर लोग जाते, नाम होता है व्यवसाय का, लेकिन मामला होता है केवल वैश्याओं का। काम नहीं भी होता तो भी टिके रहते हैं व्यवसाय के लिए। एक व्यक्ति कलकत्ता से बंबई आया था 3 दिन के लिए। 3 सप्ताह बीत गए, तार भेजता रहे कि खरीद कर रहा हूं, अभी खरीद जारी। जब 3 महीने बीतने लगे, संकेत तो पत्नी पहले से हो गई थी। पत्नी संकेत तो पहले से ही होती, कोई संकेत होने के लिए कारण की जरूरत नहीं होती। विवाह पर्याप्त है शंका के लिए। विवाह इतना अप्राकृतिक है, इसलिए शंका बिल्कुल स्वाभाविक है।
इसलिए पत्नियों को कारण खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, शंका तो रहती ही है, कारण तो फिर अपने आप मिल जाते, कारण तो मिल ही जाएंगे, मिलना ही चाहिए। कारणों के संबंध में पत्नियां निश्चिंत रहती हैं कि वो तो खोज लिए जाएंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं, देर अबेर की बात है। क्योंकि विवाह की संस्था इतनी अप्राकृतिक है। संकेत तो थी, 3 महीने बाद उसने भी तार किया कि अब ठीक है तुम खरीद जारी रखो, तुम जो वहां खरीद रहे हो मैंने यहां बेचना शुरू कर दिया। वो आदमी भागा हुआ घर आया, क्योंकि वो जो खरीद रहा था अगर वही बेचना शुरू कर दिया तो मारे गए। पत्नी ने कहा कैसे जल्दी से आ गए, खरीद नहीं करनी।